अच्छा, मेरे पास अमेरिकी न्यूज़ चैनल के जो एंकर हैं, आपने भी सुना होगा कि कुरैशी साहब पर यहूद मुखालिफ होने का इल्ज़ाम आयद करती रही और बार बार, एक दफ़ा नहीं बार बार यहूद मुखालिफ सोच का इल्ज़ाम लगाती रही। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने CNN को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में कुरैशी ने इस्राइल और ज्यूस के बारे में एक बहुत ही घटिया बात की थी, जिसके बाद CNN के एंकर ने कुरैशी को सरेआम कॉल आउट किया था इस पर। तो पाक मीडिया आज उसी के बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है कि CNN की एंकर ने कुरैशी को उसकी औकात याद दिलाई जब उसने इस्राइल और ज्यूस के बारे में बहुत ही घटिया बात की, इतनी घटिया कि मैं आपको यहाँ पे बता भी नहीं सकता। तो उसी पर पाक मीडिया आज बहुत ही ज़्यादा रो रहा है और कह रहा है कि दुनिया की मीडिया तो हमारे खिलाफ है ही और इसीलिए उन्होंने ऐसी चीज़ की है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। अच्छा, मेरे पास अमेरिकी न्यूज़ चैनल के जो एंकर हैं, आपने भी सुना होगा कि कुरैशी साहब पर यहूद मुखालिफ होने का इल्ज़ाम आयद करती रही और बार बार, एक दफ़ा नहीं बार बार यहूद मुखालिफ सोच का इल्ज़ाम लगाती रही। अब एक तरफ ये कहते हैं कि जी इनका जो मीडिया है इंटरनेशनल मीडिया है, और एक एंकर का इस तरह इल्ज़ाम लगाना क्या इसराइल के मीडिया से मजबूत रवाबित को शो नहीं करता? और साथ आपने ये भी सुना होगा कि इतनी खुद भी कंफ्यूजन का शिकार थी कि वो कभी एम्बेसडर कह रही हैं तो कुरैशी साहब ने उनको कहा कि मैं एम्बेसडर नहीं हूँ, फॉरेन मिनिस्टर हूँ। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, वो जो मोहतरमा थी वो उन्होंने स्पिन किया है शाह साहब की बात को। शाह साहब ने कहा कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसको वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाता उस तरह से, और फलस्तीनियों की मजलूमियत को भी नहीं दिखाता, जिसको स्पिन कर दिया CNN की एंकर ने कि आप यहूदी मुखालिफ जज्बात का इजहार कर रहे हैं। तो ये जो फलस्तीन में जिंदा लाशों का कब्रिस्तान बना दिया इसराइल में, वो आपको नजर नहीं आता? ये जो, हालांकि बिल्कुल वो हक सच की बात कर रहे थे। अब जो गलत होगा उसको गलत भी नहीं कहेंगे, हम खुल के गलत भी नहीं कहेंगे गलत को। इस सारी कवरेज में आप देख लें, इंटरनेशनल मीडिया में किसने बेहतरीन कवरेज की है? अल जजीरा ने, CNN, BBC, फॉक्स न्यूज, इसके अलावा इनके सारे अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इन्होंने तो बराबर का दिखाने की कोशिश किया हमास को और इसराइलियों को। वहां पे 250 लोग मारे गए, यहां 12 लोग मारे गए। आप दोनों को बराबर एक ही तरह से दिखाना चाहते हैं। वहां 65 बच्चे मारे गए, यहां कुल अमवात 65 नहीं हुई है। आप दोनों को बराबरी की सतह पर दिखाना चाहते हैं। इनके पास आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम है, इनके पास अमेरिका की तरफ से हर साल $4 बिलियन की मिलिट्री एड मिलती है। आप इनका मवाजना हमास के साथ कर रहे हैं। इनके पास दुनिया का जदीद तरीन असलिया है, इनका मवाजना आप उनके पत्थरों और डंडों के साथ कर रहे हैं जो वो उठा के इनका मुकाबला करते हैं। ये वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ये वो लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है इंटरनेशनल मीडिया के जर्नलिज्म में, जिसका इजहार शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया। और ये कभी इंटरनेशनल मीडिया ने कहा ऑक्यूपाइड फोर्सेस, क्या इसराइली फोर्सेस ऑक्यूपाइड फोर्सेस नहीं है? जब आप उनको ऑक्यूपाइड फोर्सेस नहीं कहेंगे, जब आप उनको अग्रेसर नहीं कहेंगे और आप इक्वेट करने की कोशिश करेंगे मजलूम फलस्तीनियों को और इसराइल को, तो फिर जो शाह साहब ने बात की वो वही तो है। अभी जुबान पे छाले पड़ रहे थे, जो बाइडेन के एक लफ्ज तक नहीं बोला वो शख्स, एक लफ्ज तक नहीं बोला। तो और आपको क्या चाहिए? जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, उनका मकसद दरअसल ये कहने का था कि पूरे वेस्ट का जो झुकाव है वो इसराइल की तरफ है। वो इसराइल के वॉर क्राइम्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो इसराइल के वॉर क्राइम्स को सेफगार्ड करते हैं। और वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें ICC है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस है, जिसमें बाकी इदारे हैं, वो इसराइल को उन इदारों के जरिए से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, और वो सारा का सारा नजला गिरा देते हैं फलस्तीनियों के ऊपर जो मारे जा रहे हैं मुसलसल।
और जिनकी जमीन सुकड़ 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 के बिल्कुल एक तंग नाली की तरह रह गई है। तो ये शाह साहब ने कहा, जिसको फौरी तौर पे वो मोहतरमा ने स्पिन करके, डॉक्टर साहबा ये छोड़ दे, उम्मत मुसलमान मुसलमान जी। सब नॉनसेंस है, कुछ भी नहीं रहा इस उम्मत के पल्ले, ना इस इस्लामी मुल्कों की जो तंजीमें, अरब लीग और ओआईसी फलाना ढमकाना, ये सब ऑल नॉनसेंस है। एक बेचारा इमरान खान है और पाकिस्तान है जिसने कुछ खप डाली है और इन सबको 4 मुल्कों को लेकर वहां पे पहुंच गया यूनाइटेड नेशंस में और कुछ शोर शराबा किया है। कुछ नहीं आपको मिल सकता वापस, जिस हद तक पूरा इसराइल और उसके साथ उसके ताकतवर अलाइज खड़े हुए हैं, ये आपको 1 इंच जमीन वापस नहीं करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो कुरैशी ने CNN के इंटरव्यू में क्या कहा होगा ये आपको पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस हुआ था और CNN के एंकर ने सही तरीके से कुरैशी को कॉल आउट किया था, क्योंकि वो इसराइल और जूस के बारे में जैसी घटिया बातें कर रहा था। CNN के एंकर अगर उसे कॉल आउट नहीं करती तो वो ऐसी बातें करता ही रहता और फिर इंटरव्यू के बाद उस CNN के एंकर को गालियाँ पड़ती इंटरनेट पे। तो CNN के एंकर ने सही काम किया है और पाक मीडिया जो रो रहा है यहाँ पे कि नहीं, हमारे विदेश मंत्री को तो CNN ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया और उनका ये मतलब नहीं था। तो आप खुद वो इंटरव्यू देख सकते हैं। उस इंटरव्यू में वो पोर्शन जिसमें कुरैशी ने ऐसी घटिया चीज़ कही थी जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता, उसमें कुछ भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं था और ना ही एडिटेड था। कुरैशी ने ये चीज़ बोली थी और जिसे पूरी दुनिया ने देखा था और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हुई थी। और अभी जो पाकिस्तान नाराज़ है कि ऐसी बेइज्जती कैसे होगी हमारी, तो अपने विदेश मंत्री को संभालो, अपने विदेश मंत्री को बोलो ऐसी चीज़ें नहीं बोलते दुनिया में। यही विदेश मंत्री था जिसने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की लड़ाई करवा दी थी ये कह के कि हम अलग से OIC बनाएंगे सऊदी अरेबिया के बिना, क्योंकि सऊदी अरेबिया कश्मीर पर बातचीत नहीं करना चाहता। और अब इसने दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती करवा दी इसराइल और जूस के बारे में ऐसी घटिया बातें करके, वो भी CNN जैसे इंटरनेशनल चैनल पे। तो पाकिस्तान दूसरों को दोष ना देके अपने विदेश मंत्री को समझाए कि ऐसी चीज़ें नहीं बोलते जिसकी वजह से पाकिस्तान की बेइज्जती हो दुनिया में। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि कुरैशी ये कहना चाहता था कि इंटरनेशनल मीडिया इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच सही चीज़ें नहीं दिखाती और सिर्फ इसराइल का साथ देती है, तो ये एकदम झूठ है। उन्होंने दोनों तरफ की चीज़ें दिखाई है, आप अल जजीरा जाके देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि कुरैशी और पाक मीडिया कितना झूठा है कि वो कह रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया ने सिर्फ इसराइल के पक्ष में ही कवरेज की है, जो पूरा झूठा है। अगर आप दुनिया के मीडिया को ही देखेंगे जिसमें पाकिस्तानी मीडिया भी आता है और पाकिस्तानी मीडिया में इसराइल के बारे में कैसी कैसी चीज़ें बोली जाती है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप दुनिया का मीडिया देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हो सकता है 1-2 मीडिया चैनल ने इसराइल का पक्ष लिया हो, पर ओवरऑल मीडिया का कवरेज न्यूट्रल था। उन्होंने ना ही इसराइल का साथ दिया है और ना ही पैलेस्टाइन का। तो कुरैशी ने तो ये पूरा झूठ बोल दिया और पाक मीडिया यहाँ पे उसके ऊपर और झूठ बोल रहा है कि कुरैशी ने सही कहा है। कुरैशी ने कुछ भी सही नहीं कहा है, कुरैशी ने झूठ कहा है। और कुरैशी ने उस झूठ के साथ इसराइल और जूस के बारे में घटिया चीज़ भी बोली है, जिसकी वजह से CNN को कुरैशी को कॉल आउट करना पड़ा। तो पाकिस्तान को कुरैशी के लिए बहाना ना बना के कुरैशी को समझना चाहिए कि ऐसी हरकतें नहीं करते। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया जो कह रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया बायस है, तो पाकिस्तान चीन में सिंजियांग में जो हो रहा है उसके बारे में बात क्यों नहीं करता? पाकिस्तान तो ऑनेस्ट मीडिया है, पाकिस्तान तो किसी की तरफ बायस नहीं है। तो चीन में सिंजियांग में क्या हो रहा है वो पाकिस्तान क्यों नहीं बोलता? पाकिस्तान एक ऑनेस्ट मीडिया है ना। पाकिस्तान जो दूसरों को कहता है कि वो बायस है भारत की तरफ या इसराइल की तरफ या अमेरिका की तरफ, तो पाकिस्तानी मीडिया तो चीन की तरफ बायस नहीं है। तो चीन में क्या हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया क्यों नहीं दिखाता? तो
पाकिस्तान को ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए जब पाकिस्तान खुद 2 नंबरी करता है चीन पे, और चीन के सिंजियांग में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मुंह भी नहीं खोलता। और कुरैशी को जब पूछा गया था चीन के बारे में, तब उसने क्या जवाब दिया था वो आप उस इंटरव्यू में देख सकते हैं, और आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना 2 नंबरी है और कितना बड़ा झूठा है। तो कुरैशी को कॉल आउट करके CNN के एंकर ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।